क्या अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, मैं आपको मेरी नजरों से आज का भारत दिखाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एक बात बोला था कि मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप मुझे चौकीदार हूं, ये मैं उन्हीं के वर्ड बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। आप देख लेना, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कि आप मुझे वोट दो, क्यों? मैं चौकीदारी करूंगा, प्रधान सेवक नहीं। कह रहे मैं चौकीदारी करूंगा इस आपके पैसे की, जो आप टैक्स के रूप में इतना सारा पैसा दे रहे हो, इस खजाने की मैं रक्षा करूंगा। तो किसी खजाने को तो उड़ाया जाता है। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, यही तो एक इंटरेस्ट एरिया है कि 100 रुपए मिलेंगे, 10 लगाएंगे, 90 हमारे पास, इसके पैसे को लुटा दो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा देखो राजा, कोई बताएगा मुझे? नहीं, कोई बताएगा मुझे क्या रीजन था इसका? हाँ जी, नहीं, दिस वाज नॉट द रीजन। राहुल गांधी वाज द रीजन। नहीं बेटा, राहुल गांधी भी रीजन नहीं था। नहीं, दिस वाज नॉट द रीजन। इसका मेन रीजन था सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बैक टू बैक हर साल मिलियंस बिलियंस के स्कैम को पब्लिक किया। आप लोगों ने शायद नहीं सुना है, दोस वर गवर्नमेंट स्कैम्स, गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्कैम, जिसके अंदर कुछ बहुत फेमस स्कैम आप लोगों ने सुने होंगे, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, दिल्ली कॉमनवेल्थ घोटाला, ठीक है, याद है? ये मैंने आपको कुछ बताया है, ऐसी पूरी लिस्ट है ऑफ स्कैम्स डन बाय द आरबी लव कांग्रेस पार्टी। मतलब उन्होंने देश का पैसा इतना खाली कर दिया, इतना पैसा उड़ा दिया कि जब वो स्कैम पब्लिक हुए, सीएजी की रिपोर्ट आई, तो एक आम आदमी को ही लगा, देखो मुझे तो कांग्रेस से भी कुछ नहीं दिया, मुझे शायद हो सकता है बीजेपी पर्सनली कुछ खा दे, बट लोगों को इतना समझ आ गया कि एक आम आदमी को इतना समझ आ गया कांग्रेस को तो वोट नहीं देना, क्योंकि इतना सारा स्कैम। आटे में नमक डाला जाता है, नमक में आटा कौन मिलाता है? उन्होंने तो भैया स्वाद अनुसार आटा डाला है। थैंक यू। उन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ थाने के अंदर, सुनिए, एक अम्ब्रेला होती है, छाता, कितने का होता है बढ़िया से बढ़िया अम्ब्रेला? 1500 रुपए का, 2000 का। उन्होंने 13,000 रुपए किराए पे लिया था, 13,000 रुपए किराए पे। मतलब मजे की बात तो ये है, हमारे कलमारी साहब ने, कबाड़ी तो उसने देश का कर दिया, कलमारी को लगा कि अगर मैं सामान खरीद लूंगा तो कॉमनवेल्थ के बाद इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, आया ना? उसने कहा ये काम नहीं करेंगे, सब कुछ किस पे लेंगे? किराए पे। 1 रुपए परचेसिंग कॉस्ट किसी सामान की, उस भाई ने 25 रुपए किराए पे दिया। 1 रुपए की कॉस्ट का सामान 25 रुपए किराए पे दिया। हजारों करोड़ रुपए का स्कैम पब्लिक होता है, ठीक है जी? ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे स्कैम कांग्रेस पार्टी करती है। और नरेंद्र मोदी, और एक आप लोगों ने बाबा सुना होगा, रामदेव बाबा, इन्होंने मोर्चा समा, लिस्ट पब्लिक हो गई लोगों के नाम की, देखो इनका इतना इतना पैसा, और ये हम लाएंगे वापस, वो कब लाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन हम मुद्दे बड़े स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, बहुत सारे विजय, देखो अब देखो क्या हुआ, जैसे ही कांग्रेस के टाइम पे स्कैम्स पब्लिक होने लगे, तो जिनको कांग्रेस सरकार के सपोर्ट से लोन मिले हुए थे, वो समझ गए बेटा ये मोदी सरकार, ये बात आ रही है, पुलिस सरकार पब्लिक आने के बाद, ये मोदी सरकार इस देश में रहने नहीं देगी, तो लोग भागने लगे। सबसे पहले कौन भागा? हमारे विजय माल्या, ये कांग्रेस टाइम के सारे लोग थे। अब लोगों को नॉलेज आने लगी कि यार ये एनपीए क्या होता है सारा। अब लोग समझने लगे कि सरकारी बैंक में लाख लोग जाके एसबीआई के पास खड़े हो जाओ, पूरा कंट्री जाके खड़ा हो जाए, एसबीआई गवर्नमेंट फंड से पे ऑफ करेगा। फिर उसके बाद एक और केस आया, कौन सा? नीरव मोदी ने। इसी के साथ साथ अगर आप देखें देश के अंदर बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप डेवलपमेंट देखें, हमारे देश में पिछले 10 साल में जितने हाईवेज बने हैं, उतने हाईवे आजादी से लेकर 2014 तक नहीं बने। 2014 से लेकर 24 तक जितना इंफ्रा डेवलप हुआ है, उतना 1947 से लेकर 14 तक डेवलप नहीं हुआ था। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, ठीक है? बहुत सारी स्मार्ट पॉलिसीज आ गई कि भैया सब्सिडी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। सब्सिडी समझते हो होता क्या था कि हमारे देश में बेटा 90% लोग गरीबी से नीचे हैं, तो तकरीबन 80-90 करोड़ लोगों को पेंशन दी जाती है, महिला को पेंशन दी जाती है, चाइल्ड एजुकेशन में पैसा खर्च किया जाता है। तो होता क्या था, राशन दिया जाता है। तो होता क्या था, सरकार एक बजट बनाती है, आप लोग बजट समझते होंगे, तो सरकार ने बजट बनाया, बजट एलोकेट कर दिया, और वहां का जो एरिया का जो बंदा है उसे वो पैसा दे दिया जाता था, तो ये पैसा उनको कैश में या दूसरे फॉर्म में एलोकेट किया जाता था या बैंक में किया जाता था। 30 से 40 करोड़ फर्जी अकाउंट बन गए हैं बिकॉज़ ऑफ डिजिटलाइजेशन। मतलब समझो कितना करोड़ों रुपए एक ऐसे बच्चे को दिया जा रहा है जो बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ आ गई? तो इस तरह की चीजें हुई। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर जो हमारा आर्मी या जो हमारा डिफेंस की मैं बात करूं, टेररिज्म को लेकर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली अपना रोल प्ले करती है। कोई हमला सबने सुना है, ठीक है, देखा है? मतलब इससे आप लोगों को क्या फील आता है? इससे आप लोगों को ये फील नहीं आता कि भाई हम लोग ना एक बहुत ही सेफ कंट्री में हैं। देखो आप लोगों को ना ये कभी आपके दिमाग में नहीं आता होगा, पर यार मैं तो मतलब टैक्स दे रहा हूं, नहीं, पर एंजॉयिंग ऑल दी फैसिलिटीज, पर आप सेफ एंड सिक्योर हो, जाओ किसी दूसरी कंट्री में, कब ऊपर से बम से उड़ा के जाओ, पता नहीं चलेगा। मैं सोचते ना मैंने कर दिया था। तो इस कंट्री